Hi everyone, Jai Shri Krishna. I welcome you all on behalf of Krishna. On behalf of Krishna इसलिए क्योंकि उनके मर्जी के अलावा मेरा और आपका मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, कृष्ण हमेशा कहते थे लाइफ इज़ इन द लाइफ, यानी कि इस जीवन को जीने में असली जीवन है, ना कि इस जीवन को छोड़ने में है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक को पाने के लिए हमें हमारे संसार से ऊपर उठना है और हमें हमारा बिजनेस का त्याग करना है, हमारे नौकरी का त्याग करना है, पैसों का त्याग करना है, संसार का त्याग करना है। मगर ऐसा नहीं है। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि लाइफ इज़ इन द लाइफ। इस संसार को जीने में ही सच्चा मतलब है जीवन जीने का। दोस्तों, इन एक लेटर आपके नाम से मेरे घर पर आया। वैसे मुझे पढ़ना तो नहीं चाहिए था, मगर मैंने खोलकर पढ़ लिया और उसमें लिखा था कि गुड मॉर्निंग, और उसके बाद लिखा था कि आज सुबह जब आप उठोगे तब आप मुझे मिलने के लिए आओगे। मगर आप काफ़ी लेट उठ गए, फटाफट से तैयार हो गए, आपने नाश्ता किया और उसके बाद आप बैठे थे। तब मुझे लगा अब तो आप मुझे ज़रूर मिलने के आओगे या फिर मुझे आप याद करोगे। मगर आपको लेट हुआ था, इसीलिए आप ऑफिस के लिए निकल पड़े। और जब आप वापस से दरवाजे पर आए तो मुझे लगा आपको मेरी याद आई होगी, मगर आपका मोबाइल फ़ोन भूल गया था, उसको लेने के लिए आए थे। और जब आपका मोबाइल फ़ोन लेकर आप गए, आप आपके ऑफिस में पहुँचे। और जब आप आपके ऑफिस में पहुँचे तब आप काफ़ी बिजी थे, वर्कलोड भी ज़्यादा था, इसीलिए आपने मुझे याद नहीं किया। और उसके बाद जब शाम को आप घर पर आए तब आप बैठे हुए थे, और तब आप बैठे हुए थे तो मुझे लगा अब तो आप मुझे ज़रूर याद करोगे, मगर तभी भी आपने मुझे याद नहीं किया। आप फ्रेश होने के बाद कुछ खाए और उसके बाद आप आराम से बैठ रहे थे, तो मुझे लगा कि आप तो मुझे अब ज़रूर याद करोगे। मगर टीवी पर आपका फेवरेट शो आने वाला था, जिसे देखने के लिए आप सोफ़ा पर बैठ गए थे और आप आपका फेवरेट टीवी शो देखने लगे। वैसे मुझे लगा कि आप मुझे रात को ज़रूर याद करोगे। जब भी आप रात को सोने के लिए गए तभी आप काफ़ी थक चुके थे और आपको कभी नींद लग गई, आपको पता ही नहीं चला, और तभी आप सो गए। दूसरे दिन जब आप उठे तो मुझे लगा कि आप मुझे ज़रूर याद करोगे, लेकिन आपने मुझे तभी भी याद नहीं किया। वैसे आज का भी दिन ऐसा ही गया। ऐसे कितने दिन, कितने महीने, तो कितने साल बीत गए, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है, मैं धीरज रख सकता हूँ। वैसे उस लेटर के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था, आया था आपके लिए, गलती से मेरे घर डिलीवर हो गया, सोचा आपको पढ़ के सुनाऊं। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड वीडियोस देखने के लिए, टीवी पर हर किस्म के फालतू शोज़ देखने के लिए, किसी ने हमें कॉल किया उसके साथ घूमने को जाने के लिए, या फिर कुछ अनप्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए। मगर बहुत कम लोगों के पास वक्त भी है कुछ अच्छे काम करने के लिए या फिर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए। हम मोबाइल में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम खुद की पहचान भूल गए हैं। पहले हम किसी का बर्थडे रहेगा तो उसे फिजिकली मिलने के लिए जाया करते थे, और आज फेसबुक के रिमाइंडर से तो हमें याद आता है कि उसका बर्थडे है और मुझे उसको विश करना है। बट बहुत कम लोगों के पास वक्त है उनको याद कर सके, दिन में 1 से 2 मिनट उनको प्रार्थना कर सके कि हमें आज के दिन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंकफुल होना है, उसके लिए आभारी होना है। एक बार भगवान ऊपर से आए और एक इंसान मोबाइल में काफ़ी देर से खेल रहा था। वो एक दिन में 7 से 8 घंटे कुछ खेल रहा था। भगवान उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वो भगवान को पहचान लेता है, कहता है भगवान आप यहाँ कैसे। भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मिलने के लिए आया था, मैं देखने के लिए आया था कि तुम क्या कर रहे हो। वो भगवान को कहता है कि भगवान आपको पता है जब मेरे पास पैसे नहीं थे और जब मैंने आपको याद किया, मैं रोज़ आपकी प्रार्थना कर रहा था और आपके आशीर्वाद की वजह से अब मुझे मोबाइल मिला, मगर इस मोबाइल का मैं करूँ क्या, इसीलिए मैं पूरा दिन इसमें गेम खेलते रहता हूँ। और तब भगवान को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। भगवान वहाँ से थोड़ा आगे चल दिए। एक इंसान किसी सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहा था, और तब भगवान उसके पास जाकर कहते और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब उसने भी भगवान को पहचान लिया। वो भी भगवान को पूछता है कि भगवान आप यहाँ कैसे। भगवान उससे कहते हैं कि मैं तो तुम्हें मिलने के लिए आया था। और वो कहता है कि भगवान आपको पता है जब मेरे पास आंखें नहीं थे, जब मैं देख नहीं सकता था, और तब मैंने आपको याद किया और आपके आशीर्वाद की वजह से मैं देखने लगा, मगर इस आंखों का मैं करूँ क्या, इसीलिए जो भी सुंदर सुंदर नज़र आते हैं उनके पीछे भाग लेता हूँ। आप सोच कर देखिए कि आपके माता पिता आपको 18 साल तक बड़ा करते हैं, आपको पाल पोस कर अच्छी मेहनत करते हैं और आपको अच्छा रखते हैं, आपको तंदुरुस्त रखते हैं। और जब आपके माता पिता देखें कि आप किसी नशे में हो, आप कोई सिगरेट पी रहे हो, कोई शराब ले रहे हो, और जब आपके माता पिता को ये पता चल जाए कि आप ये सब बुरी आदतें कर रहे हो, तब आपके माता पिता को कैसे लगेगा। बस उसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे
हम ये सब फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारे भगवान भी हमें देखकर नाराज़ हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके भगवान हमेशा आपके साथ रहे, तो आपको उसके लिए एक काम करना है। आपको हर दिन 1 से 2 मिनट आपको जो मिला है उसके लिए आभार मानना है। आपको जो कुछ भी भगवान ने आज तक दिया है उसके लिए आपको खुश रहना है। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी इंडिया में बड़ी संस्थाएं हैं जिनमें हैंडीकैप लोग होते हैं, जिनको हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, और जो ऑफिसर्स बनने की, कलेक्टर्स बनने की और बड़े बड़े बैंकर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम सबको ये सब मिला है, अच्छे पैर है, अच्छे हाथ है, तो क्यों ना हम उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकें। और इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिए। दोस्तों, अगर मुझे कोई पूछे कि एक स्टेटमेंट में आप किसको मोटिवेट करना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? वो एक स्टेटमेंट है कि हम सब मरने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हम सब मरने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोग भगवान में नहीं मानते होंगे, चलेगा, मगर एक फैक्ट है कि हम सब मरने वाले हैं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसके साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। हम सबको नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं, मगर हर एक सेकंड हम अपने मौत के करीब जा रहे हैं। और इसीलिए हमें ये नहीं पता कि हम 2 साल जीने वाले हैं, 20 साल या 120 साल, मगर जो भी हमें करना है वो इसी क्षण में करना है, वो इसी पल में करना है। और इसीलिए ये बेहतर है कि हम अपना प्रेजेंट का वक्त अभी ना ही फ्यूचर का सोच के बिताए, ना ही पास्ट में सोचकर कुछ ज़्यादा टेंशन ले। क्योंकि ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी है हमारी चिंता। हमारी चिंता जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको पता होगा कि जो कार होती है 4 व्हीलर, उसका आगे का ग्लास बड़ा होता है जिसको विंडशील्ड कहा जाता है, और पीछे का ग्लास छोटा होता है। क्योंकि कार चलाते टाइम हम आगे ज़्यादा देखते हैं और पीछे कम देखते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से लाइफ में भी हमें आगे ज़्यादा देखना है और पीछे कम देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पैसों का त्याग कर दो, गाड़ी छोड़ दो, बंगला छोड़ दो, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरे घर पे भी काफ़ी बड़ा टीवी है, मगर मुझे याद नहीं है कि पिछले 3-4 सालों में मैंने कभी उसे ऑन भी किया होगा। मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन मेरे मोबाइल में आपको एक भी वीडियो गेम नहीं मिलेगी, आपको एक भी गेम नहीं मिलेगी। और इसीलिए यह बेहतर है कि हम अपना प्रेजेंट का वक्त अच्छी तरीके से बिताएं। हर सेकंड हम हमारे मौत के करीब जा रहे हैं, और इसीलिए हमें ये नहीं पता कि हम कब मरने वाले हैं। और इसीलिए बेहतर ये है कि हम अपनी अभी की ज़िंदगी अच्छी जी सके। काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी मन मर्जी जो कुछ भी करे वो चलेगा, अभी भले ही बुरा आप कुछ भी काम करते हैं, बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब अच्छे कर्म करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, किसी की मदद करेंगे, और तब हमारे काफ़ी पाप धुल जाएंगे। मगर दोस्तों, वैसा नहीं है। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि मैं अगर 5 बुरे काम करूं और 10 अच्छे कर्म करूं तो मैं 5 प्लस में हो जाऊंगा। दोस्तों, ये कोई मैथमेटिकल नहीं है कि जहाँ पर -2 में आपने +2 ऐड किया तो वो 0 हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 10 अच्छे कर्म किए तो आपको 10 अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आपने 5 बुरे कर्म किए तो उसके 5 बुरे कर्म भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में या मंदिरों में मौजूद नहीं है। भगवान हर क्षण में, हर वक्त हमारे साथ है। भगवान सर्वव्यापी है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। और इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के आगे कुछ भी नहीं टिकता, और इसीलिए हमें जो भी जीना है, जो भी करना है, हमें इसी वक्त में करना है। क्योंकि जो कुछ भी संभव है, आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी अच्छा, तो फिर आपको इसी वक्त में वो करना पड़ेगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।